नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस में आज आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। हाल ही में 29 अगस्त को देश के 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश की 2 बेटियां विनेश फोगाट और रानी रामपाल को भी खेल रत्न से नवाजा गया, लेकिन अब इसी पुरस्कार के नाम पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल खेल रत्न पाने वाली विनेश फोगाट की बहन और स्टार पहलवान बबीता फोगाट, जो आजकल राजनीति में एक्टिव हैं, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की मांग की है। बबीता फोगाट का कहना है कि खेलों से संबंधित पुरस्कार केवल महान और सम्मानित खिलाड़ियों के नाम पर ही होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर। बबीता फोगाट अपने बयान पर कायम हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह महान हस्तियों के नाम पर राजनीति न करने की सलाह दी है। तो आज सबसे पहले बड़ी बहस में बबीता फोगाट का वो बयान हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने खेल पुरस्कार का नाम बदलने की मांग की है। मैं अभी भी अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, क्योंकि खेल रत्न अवार्ड जो है वो राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। उसकी जगह अगर किसी खिलाड़ी के नाम पर होता तो और गर्व महसूस होता, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट हमारे देश के अंदर है खिलाड़ी। किसी अगर खिलाड़ी के ऊपर खेल रत्न नाम से दिया जाता तो खिलाड़ियों को भी लेते हुए और गर्व महसूस होता और खिलाड़ी भी मोटिवेट होते। तो हमें उससे खुशी मिलती कि क्योंकि हर जगह ही राजीव गांधी का नाम क्यों, कम से कम खिलाड़ियों से तो उस चीज़ को दूर रखा जाता और ये पुरस्कार खिलाड़ियों के नाम होता तो और अच्छा लगता। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इस मांग पर सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिस चीज़ का एक बार घोषणा है कि मैं तो उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहता, पर लेकिन मेरा ख्याल है जो खेल के अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे ध्यान सिंह जी हैं और हैं जैसे मिल्खा सिंह जी हैं, जो ऐसे अच्छे जिन्होंने देश का नाम खूब, पीटी उषा है, जैसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिनसे प्रेरणा मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम उनके नामों पर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे लोग प्रेरणा लेंगे कि देखिए पीटी उषा ने देश का ऐसे नाम किया, मिल्खा सिंह ने हिंदुस्तान का नाम ऐसे देश में रखा, मिल्खा सिंह जी ने ना अपना जो हमारे क्रिकेट के थे, अभी मैंने नाम लिया, तो उन्होंने जिस प्रकार से देश का नाम किया, और भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया, तो उनके नाम पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के नाम को समाप्त किया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने बबीता फोगाट पर निशाना साधते हुए महान हस्तियों के नाम पर राजनीति न करने की सलाह दी है। बबीता फोगाट का इतना कद नहीं है कि वो खेल रत्न या भारत रत्न राजीव गांधी के बारे में इस प्रकार का कमेंट करें। वो देश के लिए शहीद हुए, उनकी माँ देश के लिए शहीद हुई, और उन्होंने आज का युग जो कंप्यूटर युग है, डिजिटल इंडिया है, उसके सूत्रधार राजीव गांधी थे, जिन्होंने जब कंप्यूटर लाए इसमें, तो बीजेपी वालों ने ये कहा था कि ये जो है देश में बेरोजगारी फैल जाएगी, और इसका विरोध किया था। बैलगाड़ी में चलकर इसका विरोध हुआ था कि ये कंप्यूटर को क्यों लाए, देश में बेरोजगारी क्यों फैला रहे। उस आदमी की सोच कितनी ऊंची थी। तो ये छोटी छोटी बचकानी बातों से जो है ना, इससे कोई वो नहीं होता। मैं समझता हूँ उसको ऐसा कोई कमेंट है इटली में भाला फेंकने वाला, इसको विड्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के बारे में ये घटिया राजनीति का सत्र ना करना चाहिए। खिलाड़ी वगैरह जो है। तो आखिरकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, इस बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बताते हैं कि आखिर किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। साथ ही साथ 1991 में इसको शुरू किया गया था। पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई। दरअसल ये पुरस्कार खिलाड़ियों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय की ओर से खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर दिया जाता है, यानी कि शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में यह सम्मान खिलाड़ियों को दिया जाता है। 4 साल में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान मिलता है। इसके अलावा भी बाकी के अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं।
इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नकद राशि दी जाती है। हालांकि पहले 2004 तक 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार था, इसके बाद इसे बढ़ा दिया गया, 2005 में 7.5 लाख रुपए कर दिया गया। हर साल खेल मंत्रालय नाम चुनता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए और हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अब आखिरकार चूंकि जब ये सवाल उठाया गया है कि जो खिलाड़ी हैं उनके नाम पर ही खेल रत्न पुरस्कार होने चाहिए या खेलों से जुड़े पुरस्कार होने चाहिए, इसी को लेकर के आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या खेल रत्न के नाम पर कोई खेल खेला जा रहा है, अगर हाँ तो ये क्यों, क्या खिलाड़ियों के नाम पर ही इस तरह के सम्मान होने चाहिए, इसी को लेकर के आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय। सबसे पहले प्रवीण अत्रे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, संजीव भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही सुनील डबास हैं, पूर्व कोच हैं, भारतीय महिला कबड्डी टीम के। राजेंद्र जादव साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और क्योंकि ये सवाल उठा है खिलाड़ियों को लेकर के, तो सबसे पहले सुनील डबास, मैं आप ही से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं और उसके साथ ही शुरुआत करना चाहता हूं कि आप क्या, किस तरीके से देख रही हैं जो सवाल उठाया गया है कि यहां पर खिलाड़ियों के नाम पर ही सम्मान होना चाहिए। बबीता फोगाट ने ना सिर्फ इस पर बयान भी दिया, इससे पहले ट्वीट भी किया, कहा कि क्या राजीव गांधी के नाम से इसलिए खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है कि उन्होंने एक बार भारत में खड़े खड़े इटली में भाला फेंक दिया गया था। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खिलाड़ियों को कोई भी अवार्ड दिया जाता है और वो देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, राष्ट्रीय सम्मान। उस सम्मान को लेके खिलाड़ी गौरवान्वित महसूस करता है, तो खिलाड़ियों के ना किसी भी प्रकार का कोई भी नेशनल अवार्ड, ये पूर्व परंपरा रही है कि कोई भी अवार्ड है वो किसी न किसी हमारे देश के प्रति समर्पित महापुरुषों, राजनेताओं या खिलाड़ियों या कोई वैज्ञानिक, किसी न किसी के नाम पे कोई ना कोई अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और उसी परंपरा का वहन करते हुए शायद ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है रखा गया है। अब जहाँ तक बबीता जी का, या जो भी, मैं काफी दिनों से सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखती रही हूँ कि राजीव गांधी के नाम पर ही क्यों, तो मुझे लगता है कि इसमें देखो, मुझे इतनी ज्यादा इसको राजनीति का विषय ना बना के और एक अगर पूर्वाग्रहों से दूर होकर सोचा जाए तो हाँ, हम खिलाड़ियों के नाम पे भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि जब हम वैज्ञानिकों के नाम पर किसी शोधशाला का, किसी वैज्ञानिक जगह का या किसी वैज्ञानिक चीजों का हम कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स के नाम पे, मेडिकल पे जो वैज्ञानिक है उनके नाम पे हम कुछ रखते हैं, कल्पना चावला के नाम से हमने कुछ रखा है। तो ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी जी का जो समर्पण है देश के रहा है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके नाम से रखना मुझे कोई बुराई तो नजर नहीं आती। और अगर इसमें खिलाड़ियों के नाम से अगर सभी पार्टियां एक मत होकर किसी खिलाड़ी के नाम पर रखना चाहे तो उचित रहेगा। वो किया जा सकता है। हाँ, उचित रहेगा कि राजनीति का विषय ना बनाकर इसको संपूर्ण सहमति से सब लोगों के विचारों से अवगत होकर, अब मैं पिछले दिनों देख रही थी कि मुझे खुद द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और बहुत सारी सोशल मीडिया पर द्रोणाचार्य अवार्ड वर्ड को भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। द्रोणाचार्य मतलब उनको एकलव्य के साथ जोड़ के, और बहुत सारे अच्छे लोगों का जो है क्रिटिसिज्म है वो द्रोणाचार्य के नाम से भी आया है कि वो तो एकलव्य की भूमिका में, उन्होंने एकलव्य को ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। द्रोणाचार्य हमारे देश में जो पूजनीय है, उनको हम उनका जो द्रोणाचार्य के नाम से रखा गया है, एकलव्य को उन्होंने कोचिंग नहीं दी, तो किसी भी आदमी को कि वो तो द्रोणाचार्य है, उसको नेगेटिव सेंस में अगर क्रिएट करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारा तो ये अवार्ड ही बेकार हो गया कि जो हमने मेहनत करी, खिलाड़ियों को मान सम्मान दिलाया, देश को मान सम्मान दिलाया, हमारा सम्मान लोगों की क्रिटिसिज्म से 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाए, तो ये भी उचित नहीं है। तो इन चीजों को क्रिटिसिज्म का विषय ना बनाकर पूर्ण सभी की सहमति से, जैसे ध्यानचंद अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद के नाम से शुरू किया गया है, तो वो एक सभी के लिए एक्सेप्टेंस का विषय है। अगर खेलों के अगर खिलाड़ियों के और देश के लिए समर्पित खिलाड़ी हैं और जब देश के लीजेंड रहे हैं, अगर उनके नाम पे भी रखा जाए तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाए तो और भी अच्छा रहेगा।
चलिए ठीक है, लेकिन राजीव गांधी के नाम पर है, उसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं है और राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक बात महत्वपूर्ण आपने कही है। इस बात को लेकर संजीव भारद्वाज, सीधा आपके पास में कमेंट चाहता हूं। बबीता फोगाट को लेकर के जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने बात कही कि राजीव गांधी के नाम पर ये अवार्ड क्यों, इसको बदला जाना चाहिए। संजीव भारद्वाज जी। हाँ जी, मैं हेमंत जी आपके माध्यम से बताऊं कि पहली बात तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े चैनल पे डिबेट का ये विषय है। उनके पर्सनल अपने विचार हैं कि इस नाम से होना चाहिए। जहां तक राजीव जी का सवाल है, भारत रत्न किसी को मिलता है जी, तो भारत रत्न किसी को मिलता है तो उसके बाद अगर कोई भी पुरस्कार उनके नाम से होता है तो ये हमारे लिए एक बड़ा सोच का विषय है, चाहे वो बबीता जी हों, चाहे हम लोग हों, कि इतने बड़े चैनल पे इस बात की डिबेट शुरू हो जाए कि भाई उनके नाम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पूरा देश नहीं, पूरा संसार जानता है कि राजीव गांधी जी की अपने देश के युवाओं के प्रति कितना समर्पण था, शांति के प्रति कितना समर्पण था, कि उन्होंने अपने प्राणों की शहादत दे के भी उस शांति के नाम को कायम रखा। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र की खूबसूरती कह लो या खामियां कह लो कि हर आदमी को अपने विचार रखने की आजादी है। उसमें बबीता जी ने अपना विचार रखा है। ये तो सरकार का विषय है कि ये चीज बबीता जी की ठीक है रखना या गलत है, ये बबीता जी जानती हैं या केंद्र सरकार जानती है। बिल्कुल। तो इसके बारे में कोई लंबी चौड़ी बात कहने का मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई शब्द हैं। मैं बगैर बात की बहस करूं कि राजीव गांधी जी के बारे में विचार बबीता जी के पब्लिक माने या ना माने, ये कुछ बात है ना डिबेट की नहीं मुझे हेमंत जी लग रही। ठीक है, मैं आता हूं प्रवीण अत्रे साहब, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक मांग ये उठाई गई है कि खिलाड़ियों के नाम पर ही जो खेल सम्मान है वो होने चाहिए, और मैं साथ साथ चाहता हूं कि इसमें बबीता फोगाट का ट्वीट भी शामिल करें, उनकी भाषा को भी शामिल करें कि क्या हमारे महापुरुषों के को लेकर के इस तरह की भाषा होनी चाहिए, क्या हमारे राजनीतिज्ञों को लेकर के इस तरह की भाषा होनी चाहिए। और इस बात की देखिए, मुझे लगता है अत्रे साहब की गरिमा तो एक रहनी ही चाहिए। अब ये बदला जाए नहीं बदला जाए, इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? हर कोई इस बात को समझता है जी, लेकिन जहां तक बबीता फोगाट के ट्वीट का सवाल है, उनकी मांग का सवाल है, कोई अकेला बबीता फोगाट की तरफ से इस तरह की मांग नहीं आई। देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, एक विचारशील नागरिक हैं देश की। बतौरे देश की विचारशील नागरिक के उनके अपने व्यक्तिगत विचार है, और अपने व्यक्तिगत विचारों में अगर वो इस तरह की मांग रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई एतराज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला बबीता फोगाट इस तरह की मांग रख रही है। आपको याद होगा, इससे पहले बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL तक डल चुका है इस विषय पे। और मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो मैं खुद उनकी इस मांग से सहमत हूं व्यक्तिगत तौर पे जी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब भी खेल से जुड़े किसी पुरस्कार या किसी भी क्षेत्र से जुड़े पुरस्कार की बात होती है, अब देखिए खेल से जुड़े पुरस्कार जो हमारे देश के मुख्य पुरस्कार है, जैसे कि आपने उनके नाम भी बताए हैं, जिसके अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड जो मुख्य अवार्ड है। एकमात्र इस अवार्ड की बात करें राजीव गांधी जो किसी राजनेता के नाम पे है। द्रोणाचार्य अवार्ड देखिए, हमारे इतिहास के प्रतिष्ठित गुरु जो जिनकी प्रतिष्ठा इस बात की कि उनसे बड़ा गुरु नहीं, उनके नाम पे अवार्ड है, समझ में आता है। और वो जो इस अवार्ड को प्राप्त करते हैं उनका उत्साहवर्धन होता है, वो सम्मानित महसूस करते हैं। लेकिन अत्रे साहब, अभी आपकी बात को मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं, देखिए बीच में रोक रहा हूं, लेकिन चूंकि आप द्रोणाचार्य अवार्ड पर आ रही हैं तो सुनील जी ने अभी कहा कि उसको लेकर के भी सवाल उठे और कहा कि ऐसे गुरु के नाम पर अवार्ड दिया जाता है। कुछ दलित संगठनों की लगातार इसे लेकर के मुहिम भी चली है कि जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांग लिया, भेदभाव के प्रतीक रहे, यह भी कहा जाता है इस देश में।
देखिए ऐसा है हेमंत, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, हर किसी जी। को अपनी बात रखने तो का क्या अधिकार उसके है। आधार पर फिर द्रोणाचार्य का नाम भी बदल देना चाहिए? नहीं, ऐसा है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जी। जिन लोगों ने अगर द्रोणाचार्य के बारे में जो पढ़ा उसको समझा नहीं, वो इस तरह की बात करेंगे। महाभारत को अगर आप पढ़ते हैं और द्रोणाचार्य के जीवन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि गुरु ने अपने शिष्य की जो काबिलियत है उसको किस तरह से परखा, किस तरह से निखारा और उसके भाव क्या थे, तब समझ में आएगा। गुरु महान होता है, गुरु है, तो इसलिए उसके ऊपर देखिए, आपको क्या आजादी है अपने शब्दों की, तो आप कुछ भी कहें, लेकिन नासमझी में अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो एक मान्यता नहीं बन जाती, उसको आप मान्यता ना मानिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ध्यानचंद जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी के उनसे बड़े खिलाड़ी नहीं हुए हैं, उनके नाम से पुरस्कार शुरू होता है और जिस भी खिलाड़ी को वो जब पुरस्कार मिलता है तो वो गौरवान्वित महसूस करता है। इसी तरह से जो खिलाड़ियों के अगर खेल से संबंधित पुरस्कार हैं वो किसी महान खिलाड़ी के नाम पे अगर हो तो जिसको वो पुरस्कार मिलता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, समकक्ष रखता है, और जो बहुत बेहतर चीज है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, हमें इसके पीछे की भावनाओं को और पीछे की राजनीति को समझना होगा। देखिए, केवल बबीता फोगाट जी के ट्वीट का जिक्र ना करें, आपने देखा होगा लगातार इस तरह की मांग, इस तरह की आवाजें हमारे देश में उठती रही हैं। उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। अक्सर हम ये कह देते हैं कि साहब इन चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खासतौर पे खेल का एक ऐसा विषय है जो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो खेलों से जुड़ी हुई शख्सियत है, जो देश का, प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे रोशन करते हैं, उसका उत्साहवर्धन हो, उनको जो अवार्ड मिले वो गौरवान्वित महसूस करें, वो किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष विचारधारा से जुड़ के ना रह जाए जी। उसका जुड़ाव किसी पार्टी, बिल्कुल आपकी बातों को मैं नकार नहीं रहा हूं अत्रे साहब, लेकिन चूंकि देखिए अटल जी के नाम पर भी लखनऊ में स्टेडियम है, तो कुछ लोग कल को यह भी कहेंगे कि आखिरकार अटल जी ने तो कोई गेम में उपलब्धि हासिल नहीं की थी, उन्होंने तो कहीं भाला दूसरे देश में नहीं फेंका था, उसका नाम भी बदल जाए तो ये तो एक अलग परिपाटी शुरू हो जाएगी ना सर। नहीं हेमंत, देखिए सुनिए, ऐसा है, अरुण जेटली के नाम पर भी दिल्ली का फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है, वहां भी आपके अनुसार तो जो खिलाड़ी जाते होंगे वो ज्यादा गौरवान्वित महसूस नहीं करते होंगे। अरे अब सुन लीजिए, अब जवाब सुनेंगे या आपके पास? मैं जवाब भी सुन रहा हूँ सर, मैं तो आपको बता रहा था, आप जब इस बात को इस तरह से लेके जा रहे हैं, बता रहा हूँ। अरे भाई आपने बताया तब जवाब ही सुनिए जी। देखिए, जहां तक बात है अटल जी की या आपने बात की है जेटली जी की, जिस तरह से अभी ये तर्क दिया जा रहा था कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उसी तरह से अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और बड़ी उपलब्धि ये है कि इस देश को परमाणु शक्ति बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। एक स्टेडियम अगर अटल जी के नाम पे है या जेटली जी के नाम पे एक स्टेडियम है, और एक देश के अंदर 600 से ज्यादा परियोजनाएं, 600 से ज्यादा परियोजनाएं, खेल स्थान, संस्थान, उद्यान, मैं आ रहा हूं सर, अगर 600 से ज्यादा इस तरह की परियोजनाओं का नाम, संस्थानों का नाम, पार्कों का नाम, उद्यानों का नाम, एयरपोर्ट का नाम, बंदरगाहों का नाम एक ही परिवार के नाम के 3 सदस्य, ठीक है, वो एक अलग बात हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल है साहब, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आप क्योंकि कह रहे थे कि खिलाड़ी और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करें, अगर खिलाड़ी नाम से ही गौरवान्वित महसूस करने लग गए, तो इसलिए मैंने सवाल किया था कि जब वो दिल्ली के फिरोज, ये बात भी कही है वो अरुण जेटली साहब के नाम पर किसी स्टेडियम में जाएंगे तो फिर ऐसे खिलाड़ी वहां भी सम्मान, देखिए भारत रत्न है ये, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। राजीव गांधी भारत रत्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है, तो उनको महापुरुषों के नाम पर तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब अगर किसी को कोई उस सम्मान को लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है। संजीव भारद्वाज, छोटी सी टिप्पणी आप करना चाह रहे थे, आप क्योंकि हाथ उठा रहे थे, आप कर लीजिए, मैं उसके बाद राजेंद्र जादव साहब के पास जाऊंगा। हेमंत, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं सर, बहुत हो गया, थोड़ा सा अगली बार में बोलिए जी। जादव साहब के पास जाऊं उससे पहले हेमंत जी, परवीन भाई इसके अंदर भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। जब एक भारत रत्न, किसी को भारत रत्न मिल चुका हो और उसके बारे में भी टिप्पणी की जाए कि ये खेल पुरस्कार खिलाड़ी के नाम हो, ये हो, अगर इतनी सीरियस बात है तो बबीता जी की बात मान के आज कौन रोक रहा है इन लोगों को? अगर राजनीति करनी है तो कौन रोक रहा है इसको? अगर ये कह रहे हैं कि PIL भी हुई है, ये भी हुई है, और मैं ये खुद स्वयं भी इस बात के हक में है,
तो केंद्र सरकार इनकी है, राज्य सरकार इनकी है, कौन रोक रहा है? बदल ले। लेकिन कोई प्रेसिडेंट, भारत रत्न लिए हुए व्यक्ति के बारे में कोई प्रेसिडेंट चलाना, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, क्या वो होगा, क्या इस बात को ये पूरे देश के सामने पूरी देश की जनता सुन रही है परवीन भाई को? क्या ये जो तर्क दे रहे हैं, मैंने अपनी डिबेट में शामिल होने से पहले ही कहा है कि ये बात बहुत गलत है, उनके निजी विचार हैं, लोकतंत्र की खूबी है ये। लेकिन भारद्वाज साहब क्योंकि देखिए प्रवीण अत्रे कह रहे हैं एक ही परिवार के नाम से एक ही परिवार में 600 से ज्यादा परियोजनाओं के नाम, वो ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। नहीं, ये बबीता जी ने ये आरोप नहीं लगाया कि एक ही परिवार के नाम 600 ये तो प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं ना। आप देखें कि उस परिवार की कितनी कुर्बानियां। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। परवीन जी, मैं आता हूँ अत्रे साहब, आता हूँ एक बार राजेंद्र जादव साहब को भी मौका मिल जाए, और काफी देर से मैं उनके पास नहीं गया हूँ। जादव साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने सबकी बात सुनी है, इसे अब आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति हो रही है, या जो प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि खिलाड़ियों में गौरवान्वित की भावना और ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए खिलाड़ियों के नाम पर ही खेल के नाम होने चाहिए, खेल के सम्मान होने चाहिए? देखिए, ये एक भावना ये है कि भी खिलाड़ियों के नाम पर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि राजीव गांधी के नाम पर ना हो, ये इसको तर्क संगत, न्याय संगत ठहराना बड़ा मुश्किल काम है। कारण क्या है कि राजीव गांधी ने अपने 5 साल के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में भारत के 21वीं सदी में जाने के लिए एक ठोस नींव रखी। उन्होंने तमाम आज जो टेक्नोलॉजी पर तमाम प्रयोग हो रहे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप कराने का काम किया जी। और उन्होंने युवाओं के लिए भी बड़ा काम किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में वोटिंग राइट दिला के युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब युवा तो खेल से जुड़ा हुआ ही है, युवा एवं खेल मंत्रालय होता है इस देश में। और फिर जिस शख्सियत ने, जिस व्यक्तित्व ने इतनी ईमानदारी से काम किया कि उसने स्वीकार किया कि 1 रुपया जब धरातल तक जाता है और वो जो है 15 पैसे ही उपयोग होता है, 85% कहीं इधर उधर चला जाता है। तो मिस्टर क्लीन की जो छवि मिली और जिस तरह का व्यक्तित्व राजीव गांधी का था, मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। राजीव गांधी के नाम पर अगर कोई पुरस्कार है तो अत्रे साहब आ रहा हूं जी, कोई बहुत ज्यादा कोई खिलाड़ियों के सम्मान में उससे कोई ठेस नहीं पहुंचती। और राजीव गांधी को देश ये जो भारत रत्न मिल चुका है, ऐसी स्थिति में और तमाम तरह की उपाधियां वो उसके अंडर में वैसे ही छोटी हो जाती हैं। जिसको भारत रत्न मिल गया उसको दूसरे उपाधियां प्राप्त करने का एक न्याय संगत अधिकार मिल गया है। तो मैं समझता हूं इस तरह के विवाद, हालांकि इस देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही तमाम तरह के विवादों को जन्म लेती है। और ये भी मान सकते हैं कि इस तरह के विवाद और इस तरह की बहस लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है, तो वो ठीक है। लेकिन राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार का होना वो न्याय संगत है, तर्क संगत है और उनकी शख्सियत और व्यक्तित्व और देश के लिए उनके रचनात्मक योगदान के प्रति पूरी तरह से समर्पण के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है और है भी नहीं। और तमाम जो है राजनीतिक कारणों से कई बार ये आ जाता है कि राजीव गांधी के नाम पर स्टेडियम है तो स्टेडियम के भी नाम बदले जाएं, कभी कुछ। मैं समझता हूं कि राजनीति में जो लोग नए आए हैं, जिन्हें नया करने का अवसर मिला है, उन्हें स्वयं इतना करके दिखाना चाहिए कि उनकी लाइन बड़ी हो जाए, बजाय ये कि पिछली पीढ़ियों ने जो काम किया है उनकी लाइन को छोटा करने का प्रयास किया जाए। यही एक संकुचित प्रवृत्ति दिखाई देती है, उससे बचने की जरूरत भी है। तो आप साफ तौर पर जादव साहब आप कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के? हाँ जी,
ये ठीक राजनीति है। एक जल्दी से टिप्पणी चाहता हूं सुनील डबास आपकी, क्योंकि देखिए आप कोच रही हैं, खेल को करीबी से आपने देखा है, और जादौन साहब अभी जिस तरह से विस्तार से बता रहे थे कि एक तो भारत रत्न जिसको मिल गया, बाकी की चीजें उसके लिए वैसे ही इस देश में गौण हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि राजीव गांधी ने 18 साल की उम्र में युवाओं के लिए वोटिंग का राइट दिलवाया, तकनीक को लाने वाले, और उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, तो युवाओं से खेल जुड़े हुए हैं। अब क्या आपको लगता है वाकई कि राजीव गांधी के नाम पर अगर कोई पुरस्कार है उससे खिलाड़ियों को गौरवान्वित में कमी आती होगी? देखो, गौरव में तो मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं आती है। हाँ। और इस तरीके से अगर ये प्री पार्टी शुरू कर दी थी, ये अंतहीन प्रक्रिया है। अगर एक पार्टी आएगी वो कुछ उनके महापुरुषों के नाम चेंज करेंगी, फिर दूसरी पार्टी आएगी वो उनके महापुरुषों के नाम चेंज करेंगी, तो ये मुझे लगता है कि इस प्री पार्टी में उलझने के बजाय अगर दोनों सभी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी इसमें अगर बिल्कुल एक मत होकर किसी चीज को बदलना चाहें या उचित समझें, तो मेरा तो सजेशन है केवल कि खिलाड़ियों के नाम पे अगर खेल पुरस्कार हो तो अच्छा है। और अगर एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया और वो भी एक भारत रत्न और देश के प्रति शहीद हुए उनके नाम से, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी को गौरव बिल्कुल फील होता है। उसको तो खेल का टॉप मोस्ट अवार्ड मिलता है और उसको लेके वो गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए खिलाड़ियों में इसको लेके बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से किंतु परंतु नहीं होगा। खिलाड़ी इस अवार्ड को लेके खुश होते हैं। चलिए प्रवीण अत्रे साहब, अब आपने देखिए राजेंद्र जादौन को भी सुन लिया, उनकी बात का भी अब आप चाहें तो जवाब दीजिए, और साथ ही साथ जो संजीव भारद्वाज भी बात कर रहे थे उनको भी आपने सुन लिया, नोट भी किया, और मुझे अच्छा लगता है कि आप बीच में ना बोल करके कम से कम ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। एक अत्रे साहब, मेरी तरफ से एक सवाल मेरी तरफ से भी है, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी दृष्टि डालें, क्योंकि देखिए आपने ये कहा कि एक परिवार जो है 600 से ज्यादा परियोजनाएं, तो ये आपका आरोप है कि कांग्रेस ने इस तरह से अपनी लाइन को बढ़ाया और अपने नेताओं के नामों के आधार पर कई परियोजनाओं का, बाकी चीजों का किया। क्या आप भी ऐसा करेंगे? देखिए हेमंत सर, मैं सभी का जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि संजीव भारद्वाज ये कह रहे थे कि जो जिन्होंने ट्वीट किया है, जो फोगाट, वो कह रहे थे वो उनके व्यक्तिगत विचार है, उन्होंने उस पर सहमति प्रकट की। लेकिन जब मैंने ये बात कही कि मेरे व्यक्तिगत विचार भी वही हैं जो उठाई, तो मेरे के व्यक्तिगत विचार पे उनको ऐतराज क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक तर्क हुआ कि राजीव गांधी जी जो है वो देश में टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, और दूसरा तर्क ये हुआ कि राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिला हुआ है, इसलिए हमें इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। देखिए, देश का नागरिक होने के नाते मेरे अपने विचार हैं और मैं उन विचारों के समर्थन में आपके सामने तर्क भी दूंगा। इस देश के अंदर बहुत नेता ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला। सरदार पटेल की उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि तो राजीव गांधी जी की नहीं हो सकती। अब आप प्रवीण अत्रे साहब, क्या दो नेताओं की, दो महापुरुषों की उपलब्धियों की तुलना करके आप बता सकते हैं कि किसकी ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, किसकी कम उपलब्धि है? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो फिर सबकी उपलब्धियों का हम बार बार एक बार तुलना कर सकते हैं। जी, ऐसा हेमंत, अगर कोई पैनलिस्ट अपना तर्क देता है तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल अधिकार है, अपनी बात को साबित करूं। बिल्कुल अधिकार है, बोलिए। आप मेरा तर्क सुनिए। सरदार पटेल से बड़ी उपलब्धि तो नहीं हो सकती जिन्होंने इस देश को एक किया, लेकिन वो सरदार पटेल, उनको भारत रत्न देने के भी काबिल नहीं समझा कांग्रेस ने। 1991 में उनको भारत रत्न मिलता है जब गैर कांग्रेस सरकार आती है। उनके नाम पे क्यों नहीं इस तरह की परियोजनाएं, इस तरह के अवार्ड, इस तरह के उद्यान, 600 से ज्यादा। मैं इस तरफ को इसलिए खारिज करता हूं, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी रहे हैं। देश के लिए उनकी उपलब्धि ये है कि उन्होंने जिस तरह से युद्ध में जीत हासिल की और वो भी देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनको क्यों आज तक भुलाई रखा, उनको इग्नोर क्यों करके रखा? क्या उनके नाम पे नहीं होना चाहिए? मेरा कहना केवल ये है कि अगर एक परिवार अपने परिवार के सदस्यों को ब्रांड के तौर पे स्थापित करने के लिए पूरे देश के अंदर 600 से ज्यादा परियोजनाएं, यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के नाम रख देता है, और दूसरी पार्टी के जो नेता जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है उनको भुला दिया जाता है, ऐसा क्यों? मेरा सवाल केवल ये है। ठीक है, अगर एक सवाल उठता है देश के नागरिक होने के नाते, मेरा ये मानना है कि इनसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? अगर आप इनके पक्ष में तर्क दे रहे हो,
200 से ज्यादा योजनाएं, परियोजनाएं, उद्यान, एयरपोर्ट के नाम अकेले राजीव गांधी जी के नाम पे है। आप मुझे बता दीजिए कोई और नेता का नाम जिसके नाम पे 200 या 100 परियोजनाएं भी हो, बताइए मुझे कोई एक जो अभी राजेंद्र जादौन जी जो बात कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी दी युवाओं के लिए, अरे राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस के अंदर महिलाओं के साथ किया, उसको आप भुला देंगे क्या? उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करेंगे? तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस विचार का हूं कि जो मांग उठाई गई है वो जायज है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। जादौन साहब ने, अत्रे साहब एक बात और कही है कि राजनीतिक दल अपनी लाइन सेट करें या अपना कुछ बना करके उसके आधार पर अपना महापुरुषों का नामकरण करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है हेमंत, मैंने फिर वही बात, आपने कोई नया स्टेडियम बनाया, उसका नाम किसके नाम पर रखा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कोई बड़ा अस्पताल बनाया, राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज बनाया, उस पर राजेंद्र यादव साहब इस पे भी टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए मैंने सवाल किया। अब सुन लीजिए, हरियाणा प्रदेश ने पिछले कार्यकाल में मनोहर सरकार ने फरीदाबाद के अंदर खेल स्टेडियम बनाया और उस खेल स्टेडियम का नाम रखा चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। हमें उनके नामों को याद करना चाहिए। हम किसी परिवार के नाम पे परियोजनाओं को लाते चले जाएं और ये तर्क दें कि साहब उन्होंने तो टेक्नोलॉजी लेके आए थे, ये कहां तक तर्क संगत है? मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं जो हमने किया है, मेरा केवल, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी तो आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, साहब भूल गए आप। मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हूं, लेकिन मैंने शुरू में कहा मेरे व्यक्तिगत विचार है। वो व्यक्तिगत वाले भी हमने सुन लिए हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर क्या राय है? मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप किसी परिवार को स्थापित करने के लिए केवल 3 नामों के ऊपर परियोजनाओं की झड़ी लगा देंगे, और तो और एक हेमंत मुझे याद आ गया, आपको जान के हैरानी होगी, दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली अंशरी योजना शुरू की सोनिया गांधी जी के नाम पे। उनके नाम की क्या उपलब्धि है देश के अंदर? उन्हीं के नाम पे योजना क्यों शुरू हुई थी वो? मेरा केवल ये कहना कि एक परिवार को स्थापित करने के लिए आप बाकी हमारे महापुरुषों को भूल जाएंगे, आप उन महापुरुषों को याद नहीं रखेंगे, उन महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई ली, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उनको फिर क्यों भूल गए? अत्रे साहब, अब इसका जवाब मैं ले लेता हूं संजीव भारद्वाज से। अत्रे साहब, संजीव भारद्वाज आप सुन रहे थे प्रवीण अत्रे जी की बात को, इस बात का जवाब दीजिए कि उन्होंने तमाम आरोप लगाए। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, जी ऐसा है, जो अत्रे जी ये बातें कह रहे हैं कि उनके नाम से होनी चाहिए थी या नहीं हुई, देखो इस वक्त मेरे पास ये पूरी डिटेल्स तो है नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम क्या क्या है, सरदार पटेल जी के नाम क्या क्या है। अगर ये डिबेट आगे चलेगी नेक्स्ट टाइम, तो अब ये हम लोग सारी डिटेल्स लाएंगे। जहां तक ये व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं, अब इस वक्त ये पार्टी की तरफ से बैठे हैं। अगर पार्टी की ये लाइंस हैं कि ये नाम चेंज होने चाहिए, तो इनको रोकने वाला कौन है? आज के दिन अगर वो तो आम जनता ने देखना है कि ये नाम चेंज करेंगे तो आम जनता पे उस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। आप ही के पार्टी के लोग आप ही आकर के सबसे पहले कहेंगे कि राजनीतिक दुर्भावना से नामकरण बदल रहे हैं, ये सरकार तो काम की नहीं है, आप ही कहेंगे ना सर। अभी आप कह रहे हो कि रोकने वाला कौन है? देखिए ये, और राहुल गांधी जी का ट्वीट सबसे पहले आ जाएगा उस पर। कार्य करेंगे उस कार्य के अंदर इनकी क्या भावना है। अब किसी खिलाड़ी को खेल पुरस्कार मिल रहा है, अगर वो राजीव जी के नाम है या अटल जी के नाम है या और किसी महापुरुष के नाम है, तो उस बात पे व्यक्तिगत 137 करोड़ जनता है, उसके अंदर एक बबीता जी का व्यक्तिगत विचार मान के या अत्रे जी का व्यक्तिगत विचार मान के उस चीज को बदल दिया जाए, ये कितनी तर्क संगत बात है? आप बताएं। वो ठीक है, वो बदलाव वाली बात नहीं, लेकिन प्रवीण अत्रे सवाल कर रहे हैं, एक परिवार के नाम पर इतनी सारी परियोजनाएं उस परिवार को स्थापित करने के लिए चला दी जाएं, वो ये सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि सरदार पटेल के नाम पर क्या क्या है, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर क्या क्या है। जी हेमंत जी, ये मैंने पहले ही कहा कि मैं अगली डिबेट के अंदर सारी डिटेल लेके आऊंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे क्या क्या है, जी पटेल जी के नाम क्या क्या है। लेकिन राजीव जी अपने प्राणों की आहुति भी इस देश के लिए दी है,
इस देश की शांति दूत बन के अपने प्राणों की आहुति दी है। आज उस महापुरुष के बारे में हम अपने व्यक्तिगत विचार 137 करोड़ जनता के सामने रख रहे हैं। ये कितनी बात तर्क संगत है, मुझे नहीं समझ में आ रही बात। ठीक है हेमंत, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ कह दीजिए जल्दी से। देखिए, एक तो संजीव जी ने अभी एक तर्क दिया कि साहब अगर पुरस्कार का नाम राजीव गांधी जी के नाम पे है या अटल जी के नाम पे है तो क्या ऐतराज है। इनको थोड़ा बता दूं कि जो राजीव गांधी खेल अवार्ड शुरू हुआ था वो 1991 में शुरू हुआ था। पहली चीज, 2002 के अंदर ध्यानचंद पुरस्कार शुरू हुआ था, सरकार थी अटल जी की। अगर अटल जी चाहते तो इसका नाम वो अपने किसी नेता के नाम पे रख देते, उन्होंने ध्यानचंद जी के नाम पे क्यों रखा, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े खिलाड़ी हैं। आपको जब आपकी सरकार है तो आप अपने नेता के नाम पे अवार्ड शुरू करते हैं, और जब हमारा टाइम आता है हम उस अवार्ड को एक महान खिलाड़ी के नाम पे शुरू करते हैं। ये अंतर है, और इसी अंतर का मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि साहब लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे क्या योजनाएं हैं और सरदार पटेल जी के नाम पे क्या योजनाएं हैं, वो मैं आपको बाद में डाटा लाऊंगा। साहब आप बाद में डाटा लाएंगे, कोई बात नहीं, आप ले आइएगा। मैं यहाँ ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 600 परियोजनाएं 3 सदस्यों के नाम पे ओपन बता रहा हूं, और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अकेला राजीव गांधी जी के नाम पे 200 हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। देश के 98 विश्वविद्यालय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनका नाम फैमिली के केवल 3 नामों के लोगों के नाम पे है, और हमारे देश के 6 हवाई अड्डे, बंदरगाहें 3 लोगों के नाम पे हैं। स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप 66 स्कॉलरशिप 3 लोगों के नाम पे हैं। खेल प्रतियोगिताएं, अवार्ड, स्टेडियम 47 जो केवल 3 लोगों के नाम पे हैं। और इसके अलावा राजीव गांधी जी की स्टेट के अंदर अगर हम बात करें, जो टूर्नामेंट होते हैं 23 टूर्नामेंट अकेले राजीव गांधी जी के नाम पे है। मतलब इस तरह का क्या इन 3 लोगों से बाहर देश के अंदर महापुरुष नहीं थे? ठीक है, सुनील जी कुछ कह रही हैं। ठीक है अत्रे साहब, अब कंप्लीट हो गई आपकी बात। सुनील जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारा देश जिस समय पे बहुत 600 रियासतें थी, और हर एक राजा जो है उसके दरबारी जो है उस राजा के नाम से सब कुछ चलाते थे। तो हमारा अब देश लोकतंत्र में आ चुका है। अगर अत्रे जी की ये बातें सही हैं कि 600 परियोजनाएं एक ही परिवार के नाम से हैं, तो पूरे देश में महापुरुषों की संख्या शायद 600 नहीं हजारों में होगी। तो अगर 1000 हमारे पास महापुरुष हैं, तो उन 1000 महापुरुषों में कोई ना कोई बड़ी चीज डिवाइड कर दी जाए, या उनके नाम इश्यू कर दी जाए, या उनके नाम से चलाई जाए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत होंगी कि सारी परियोजनाएं केवल एक ही नाम से नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और बहुत हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके नामों से अगर हमारे देश में हजारों लोग कुर्बान हुए हैं, तो उनके नाम से भी अगर हम थोड़ी सी परियोजनाएं चलाएं, हमारे बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है, अगर उस फील्ड की परियोजनाएं उन्हीं के नाम से चलाई जाएं, एजुकेशन फील्ड की परियोजनाएं एजुकेशन के नाम से चली जाएं, तो मुझे लगता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है, वो हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पिलर होगा। हर फील्ड में डिसेंट्रलाइजेशन है, बांट कर चलना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये एक लोकतंत्र की गरिमा है और लोकतंत्र को शोभा देती है। खिलाड़ी को कोई भी नाम से अवार्ड दिया जाए, उसको खेल रत्न से मतलब है, और वो किसी भी नाम से उस रत्न को या नेशनल अवार्ड को ग्रहण करता है, उसको खुशी होती है, और उसके लिए वो गौरव का पल होता है। लेकिन एक बात आप अत्रे साहब अभी आप कह रहे थे कि जो हम भी अपने उनके नामों से रख सकते थे, लाल बहादुर शास्त्री का भी आपने जिक्र किया। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता था कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला, लाल बहादुर शास्त्री तो वहीं पैदा हुए थे, उनके नाम से तो नहीं रखा गया। देखिए ऐसा है, मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे। अब आपको पता पहले होता है, आप मुस्कुरा देते तो मुझे भी पता है कि आप जवाब क्या देंगे। पर आपने किनके नाम पर किया वो मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप खुद ही बोल दीजिए। क्योंकि उनकी जो उस स्थान के साथ उनके जीवन का जुड़ाव किस वजह से है, हेमंत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि हेमंत ये सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब खुद ब खुद दे देंगे। आपने मुझसे मांगा तो मैंने दे दिया। लेकिन एक बात मुझे और याद आ गई हेमंत जी, जब यूपीए सरकार थी, जो मनरेगा के नाम से योजना चल रही है, जो महात्मा गांधी के नाम से है,
कांग्रेस चाहती थी उस योजना का नाम राजीव गांधी जी के नाम पे रख दिया जाए, लेकिन जो कुछ राजनीतिक दल उस वक्त समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को, जो घटक दल जिनको आप कह सकते हैं, उनके दबाव की वजह से कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई, वरना 601 परियोजनाएं होती आज, 600 की जगह वो 601 होती। मेरा केवल ये कहना है कि साहब केवल 3 लोगों के नाम पे ही क्यों, बस मेरा एक ये क्वेश्चन है, व्हाई ओनली 3 पीपल? केवल उन लोगों को स्थापित करने के लिए, उन लोगों को ब्रांड के तौर पे स्थापित करने के लिए, उन लोगों का ओरा बनाने के लिए बाकी महापुरुषों को बुला दिया गया, ये कतई उचित नहीं है। जबकि उन महापुरुषों का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। मैं ये बात दावे से इसलिए कह रहा हूं, सरदार पटेल के बारे में आप जानते हैं, भगत सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप जानते हैं। देखिए अत्रे साहब, मैं महापुरुषों में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या किसका कम है उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूं। फिलहाल एक और आखिरी टिप्पणी में चाहता हूं कि बबीता फोगाट क्या किसी महापुरुष के बारे में ऐसी टिप्पणी करें कि एक बार भारत में खड़े खड़े इटली में भाला फेंक दिया, ये उचित है क्या? देखिए ऐसा है, मैंने अपनी डिबेट के शुरुआत में ये बात कही थी, हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें जी, लेकिन मैंने ये कहा कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखना हमारा दायित्व है। ठीक है, मर्यादा बनाए रखते हो, अपनी बात कहने का भी अधिकार है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत्रे साहब आप देखिए, मैं बाकी लोगों को भी एक एक कमेंट ले लूं, उसके बाद खत्म करूंगा। आपकी बात बिल्कुल मैंने सुन ली है, लेकिन एक कमेंट संजीव भारद्वाज जी जो लगातार अत्रे साहब उठा रहे हैं कि देखिए एक ही परिवार के नाम पर, एक ही व्यक्ति के नाम पर इतनी सारी योजनाएं, बाकी के महापुरुष कहां? सुनील डबास भी ये उठा रही हैं, एक जवाब दीजिए संक्षेप में। नहीं हेमंत जी, ऐसा नहीं है। इनको ये बात तो दूसरी है कि भाई जिस तरह की एकदम राजीव गांधी जी की कुर्बानी हुई या वो हुई, तो कुछ उस वक्त कुछ योजनाएं उनके नाम से कुछ ज्यादा होंगी। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जब कोई परियोजना या जब कोई पुरस्कार सेट हो जाए किसी के नाम से, मान लो आज पूरा देश उतना ही सम्मान अटल जी को भी देता है जितना राजीव जी को देता है, लेकिन आज बबीता जी अपने निजी विचार रखे या अत्रे जी रखे या मैं रखूं, इतने बड़े टीवी चैनल पे इतनी बड़ी जनता के समूह के सामने रखे, उस बात का कोई वजूद नहीं है। ये तो जो पुरस्कार इस वक्त बबीता जी ने जो बात रखी, हमारी डिबेट यही थी कि ये खेल पुरस्कार का नाम बदलना चाहिए। वो तो केंद्र सरकार ने देखना है कि बबीता जी की बात या अत्रे जी की पर्सनल बात माननी है या नहीं माननी है। ठीक है राजेंद्र जादव साहब, एक आखिर में आपसे कमेंट चाहता हूं। सबकी बातें आपने सुन ली और बाकी चीजों पर भी बात हुई है, और सुनील डबास ने भी कहा कि देखिए एक परिवार के नाम पर अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी महापुरुषों को भी स्थान मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बबीता फोगाट की बात को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस देते हुए आप नाम बदलने की कवायद शुरू कर दें, लेकिन फिर भी ये बात उठ रही है, इसको लेकर के आपने पहले तो स्पष्ट कर दिया था कि इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी अब प्रवीण अत्रे की भी आपने बात सुनी है, क्या कहना है आपका? देखिए मेरा ये कहना है कि बहस का जो है ना थोड़ा विषयांतर भी हो गया है जी, क्योंकि ये बहस जो है ये आमंत्रित की गई थी कि राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि राजीव गांधी की वो शख्सियत थी कि उनके नाम पर अगर खेल रत्न पुरस्कार है और उनको भारत रत्न मिल चुका है तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये तो विषय चला गया उधर, नहीं इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि महापुरुषों के नाम पर कोई पुरस्कार है तो उसको हटाया जाना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, किसी का योगदान जो है देश काल और परिस्थितियों के अनुसार उसका आकलन होता है। अब सरदार पटेल का देश काल कुछ और था, उन्होंने तमाम देशी रियासतों को जोड़ने का काम किया और एक पूरे भारत के रूप में एक स्थापना दी, तो ये ठीक है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी का जो योगदान है क्या हम उसको भुला दें? या देश काल और जिन परिस्थितियों में उन्होंने जो योगदान इस देश के निर्माण में, देश के विकास में दिया है, क्या उसका आकलन नहीं हो सकता?
ये तो हमें जो है एक संतुलन स्थापित करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार हो गया तो कहीं कोई सरदार पटेल का इंपोर्टेंस कम हो गया। उनका अपना व्यक्तित्व है, वो बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं और उनके नाम पर कुछ होनी चाहिए, संस्थान होना चाहिए, उनको पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए और ऐसे स्मारक होने चाहिए कि लोग जो है उनके इस देश के निर्माण में जो योगदान है उसको याद रखें। लेकिन राजीव गांधी को राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार स्थापित करने से किसी महापुरुष का सम्मान कम नहीं हो रहा है। अब बहस तो इधर चली गई कि एक पार्टी के 3 नेताओं के नाम पर, तो उसमें संतुलन हो सकता है, वो विषय अलग है। वो विषय अलग है कि उन पुरस्कारों में महापुरुषों की सूची में। ठीक है अत्रे साहब, एक कमेंट, अत्रे साहब एक छोटा सा संक्षेप में कमेंट, समय नहीं है। देखिए ऐसा है, जादौन साहब का तर्क जो है लगभग वैसा ही है। ये कहते हैं कि देश काल के कारण परिस्थितियों की वजह से अंतर हो सकता है। मैं इनसे वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि जिस बात को आप राजीव जी की उपलब्धि कह रहे हैं, क्या देश काल और परिस्थितियों के कारण उस उपलब्धि के हकदार पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री और ग्लोबलाइजेशन के लिए जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, कांग्रेस की इसी सोच ने कि खानदान से बाहर देखते नहीं, उनका अत्रे साहब ये उनके साथ तो ये भी किया कि उनके शव तक जी मतलब अत्रे साहब इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। फिलहाल आज राजीव गांधी को लेकर के ही बहस हम कर रहे थे कि खेल रत्न जो अवार्ड उनके नाम से वो बदला जाए या नहीं बदला जाए, लेकिन आपने कहा कि अगर हो गया है तो नहीं होना चाहिए और आपने दूसरी अपना व्यक्तिगत विचार रखा, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रवीण अत्रे साहब आपका भी, सुनील डबास आपका भी, राजेंद्र जाधव साहब आपका भी। कुल मिलाकर के राजीव गांधी के नाम पर एक चर्चा जरूर शुरू हुई कि उनके नाम पर रखा गया सम्मान बदला जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल सबसे निकल करके यही आया कि राजीव गांधी भी महापुरुष है, सभी महापुरुषों को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। नमस्कार।